नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की आज 13वीं है और 13वीं पर श्राद्ध भोज का आयोजन किया गया है और इस श्राद्ध भोज में 25,000 लोगों के आने का अनुमान है, जिसे लेकर यहां पर तैयारी की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भरत भूषण तिवारी के घर की। देखिए किस तरह से यहां पर टेंट लगाए गए हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही मौसम को देखते हुए पंखे कूलर भी यहां पर लगाए गए हैं। जो लोग यहां पहुंचेंगे उनके रात्रि विश्राम के लिए खेत में पलंग भी लगाए गए हैं, कहीं पर चौकी लगाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। और देखिए बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि देखिए इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे और आरोप है, लेकिन आज चूंकि 13वीं है और 13वीं के दिन देखिए किस तरह से यहां पर तैयारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैंड से भरत भूषण तिवारी की आकृति भी यहां पर बनाई गई है। जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके हाथों में तिरंगा है और हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। हर किसी का कहना है कि गलत तरीके से भरत भूषण तिवारी को मारा गया है, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। और यही वजह है कि परिवार की तरफ से बार बार इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां आज 13वीं को लेकर 25,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है, जबकि 15,000 और लोगों के राशन का स्टॉक रखा गया है। श्राद्ध का भोज शुरू भी हो चुका है। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां मंगवाई गई है, लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए हैं और घर के सामने विशाल सामियाना बनाया गया है। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी यहां पर लगाए गए हैं। और देखिए भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के ठहरने और आराम करने की पूरी व्यवस्था यहां की गई है। भरत के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न्याय की मांग की गई थी। इसके साथ ही देखिए कई अलग अलग राज्यों से आज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। श्री राम सेना के अध्यक्ष की तरफ से बताया गया कि भरत को न्याय नहीं मिला तो हम बिहार बंद करेंगे। तो वही देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा में अखिल भारतीय हिंदू फाउंडेशन ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और ये अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि बेटे का आज श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आम आदमी कोई गलती करता है तो पुलिस तत्काल उसे पकड़ लेती है, लेकिन मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और गांव में भरत का स्मारक बनना चाहिए, लेकिन मुझे बिहार सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। धर पकड़ना भाई, पब्लिक जाके केस करता है, तुरंत कार्रवाई होता है, धर पकड़ चालू हो जाता है। अभी कहाँ भाई प्रशासन के जे मरलस पुला घूमता है, ओकरा होके के चाहिए भैया, आम नागरिक ओकरा होके के चाहिए। कहाँ बैठल बन समराट चौधरी आदेश देश तुरंत पकड़े के, धर पकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारा साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी, सब भारत के लोग हमारा साथ दी, पर ओकरा सजाई मिली। भरत के स्मारक बनाने पर भी रोक लगा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। रोक जो स्मारक बन रहा था, बनाने वाले थे पब्लिक, हाँ, जाने वाले, हाँ, उन पर भी प्रशासन रोक लगा दिया। ना तो बने के चाहिए, बनना चाहिए। हाँ बने के चाहिए। तो उम्मीद किससे करती है, सरकार से करती है या फिर? ना हम लोग पर विश्वास हमारा नहीं है, हम समाज पर, पूरा भारत पर विश्वास पर। आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, सुनवाई है सीबीआई जांच को लेकर, तो उम्मीद है कि सीबीआई जांच हो जाएगी? अब देखिए मिलने के बाद नहीं, साफ मिलने के बाद कितना उम्मीद करते हैं? हाई कोर्ट पर विश्वास बा हमरा।
इसके साथ ही भरत तिवारी के देखिए छोटे भाई हैं चंदन तिवारी, जिनका कहना है कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल पर भाई भरत की मूर्ति लगाने की गांव वालों ने मांग की, लेकिन सरकार ने इसे रोक दिया और यह गलत है, और अगर सरकार स्मारक नहीं बनवाएगी तो हम लोग खुद भरत का गांव में स्मारक बनवाएंगे। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे है तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला, ये कौन सा कानून है कि अंदर नहीं डालिएगा उनको? जल्दी से जल्दी अंदर डालिए उनको, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बार बार यहाँ की जनता बता रही है, जनता यहाँ की अपने हाथ में निर्णय ले लेगा, फिर सरकार को दिक्कत हो जाएगा। राष्ट्रपति ने भी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, क्या कहेंगे उसको? सुनवाई हो तो ना मैं मानूँ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 1 हफ्ते हो गए FIR हुए, अभी तक कोई सुनवाई है CBI जांच को लेकर जी पहला स्थगित कर दी गई थी कि आज नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन सुनेंगे, जी तो वो आज तारीख है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यायालय पे भरोसा है हमें, न्यायालय से मिलेगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे आम जनता का, पब्लिक का मांग था मूर्ति उनका बनाने का, इस पे क्यों रोक लगाया गया? इस पे क्यों रोक लगाया गया? हम जानना चाहेंगे ये बात। तो मूर्ति बनना चाहिए वहाँ से। एकदम बनना चाहिए। अगर नहीं बनने देंगे तो हम अपने हाथ में लेकर बनवाएंगे। फिर हमें जबरदस्ती करने पे कोशिश मतलब ना किया जाए ऐसा कि कुछ हम लोग करें ऐसा। तो देखिए लोगों की अपनी अपनी मांग है, और अब भरत तिवारी के 13वीं में पहुंचे क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने भी कहा कि भरत तिवारी केस में न्यायिक जांच आयोग के जरिए लीपापोती की कोशिश की जा रही है। हमें न्याय की लड़ाई अंत तक लड़नी है और उसी जांच आयोग के माध्यम से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही भरत तिवारी की बहन रूबी तिवारी ने कहा कि मेरे भाई का एनकाउंटर करने वाले आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ है और कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए जो पुलिस अधिकारी है उन पर एक्शन लिए जाने की मांग परिवार के लोगों की तरफ से कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों के लोग भी भरत तिवारी के घर पर पहुंच रहे हैं, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया जा रहा है। उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा। कोर्ट से उम्मीद है परिवार को। लेकिन अब एक और नई मांग उठने लगी है कि जो गांव है भरत तिवारी का, वहां भरत तिवारी की मूर्ति बनाई जाए। हालांकि देखिए परिवार का कहना है कि सरकार ने इस पर मना कर दिया है, लेकिन अब परिवार के लोग और गांव के लोग खुद ही भरत तिवारी की मूर्ति अपने गांव में बनवाएंगे। लेकिन आज चूंकि 13वीं है, श्राद्ध भोज है, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी की गई है, बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं और लगभग देखिए 25,000 लोगों के खाने का इंतजाम तो किया ही गया है। साथ ही साथ अतिरिक्त 15,000 लोगों के राशन को भी स्टॉक में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उस राशन का इस्तेमाल किया जा सके। बाकी जो लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके विश्राम करने के लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।